सबसे पहले स्टडी पॉइंट आईपीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की क्लास होगी अपनी 6वीं 7वीं और 8वीं से रिलेटेड एक बेसिक सा टॉपिक की, और वो टॉपिक रहेगा अपना भिन्न। इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे आज इस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि इस बीमारी से बचाव करते हुए आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय को बर्बाद न करें, क्योंकि 22 मार्च के बाद में आप लोगों की पढ़ाई का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया है। आप लोग अपने अध्यापन के प्रति धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आप लोग अपने अध्यापन को सुचारू रूप से चालू रखें। तकनीकी के इस युग में आप लोगों को अनेक प्रकार की टेक्निक की योजनाओं के माध्यम से या अनेक प्रकार के तरीकों से आप लोगों तक आपकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप लोग अपने अध्यापन को बढ़िया तरीके से लगातार मजबूत बनाते हुए अपने आसपास के परिसर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी अवगत कराते हुए, चाहे वो निजी संस्थाओं में पढ़ रहे हों, चाहे वो गैर सरकारी संस्थाओं में पढ़ रहे हों, सभी को टैकल करें। उनको बताएं कि अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि यदि आज अपने समय को खराब कर दिया है तो जब सत्र शुरू होगा तब आप लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो आप लोग एकजुट होकर थोड़ा सा समय निकालते हुए अपने परिवार में जो भी अपने से बड़े हैं उनके सानिध्य में रहते हुए या उनसे थोड़ी सी अपनी सहायता लेते हुए आप लोग अपने अध्यापन को बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भिन्न। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। भिन्न क्या है? देखो, इस टॉपिक के बारे में यदि आप लोग टर्म्स यूज करें, इसके लिए इंग्लिश वर्ड टर्म्स यूज करना चाहें तो क्या कहेंगे? इसको फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इसको फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, देखो मैं तो ये चीज मानता हूं कि यदि आप लोग जो भी चीज पढ़ रहे हो उस चीज के बारे में थोड़ा सोचो कि अपन ने टॉपिक लिया है भिन्न का, तो दिमाग लगाएंगे अपन लोग थोड़ा सा कि भिन्न क्या है। कोई पूछ ले, आप लोगों को किसी तरीके से ट्यूशन पुटअप करके पूछ ले भिन्न क्या है। ठीक है। तो पर्सन दिमाग में जैसे आ जाता है उसका उसी तरीके से आंसर ढूंढना चाहिए। तो अपन ने आज का टॉपिक लिया है भिन्न। दिमाग में सबसे पहले विचार आया कि भिन्न क्या है। ठीक है। फिर दूसरी इससे पॉइंट दूसरा टॉपिक इससे निकला, दूसरा बिंदु इससे निकला, क्या भिन्न क्या है। चलो ठीक है, समझ लिया अपन ने भिन्न क्या है। अभी समझते हैं कि भिन्न क्या है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आया अपना भिन्न की परिभाषा। भाई ये भिन्न क्या है तो इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है। फिर परिभाषा के बाद में सोचा अपन ने, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्या ये अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकती है ये भिन्न। फ्रैक्शन के बारे में यदि अपन बात करें तो सोचा अपन ने, दिमाग लगाया थोड़ा सा कि भिन्न किस किस प्रकार की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब क्या पढ़ना है इसके अंदर अपने को। भिन्न क्या है, परिभाषा, किस किस प्रकार की हो सकती है, किस किस प्रकार की हो सकती है। फिर अगला पॉइंट जो आया वो सोचा अपन ने, या आपके दिमाग में, या सर ने बताया, या सर ने आपसे पूछा, किसी टीचर ने आपसे पूछा कि चलो प्रकार हैं, तो फिर आपको पूछा कि इसका क्या उपयोग है, आप क्या करेंगे इससे। भिन्न का क्या करेंगे आप लोग, इससे रिलेटेड क्या बातें हैं जो आप लोग के हित में हितकारी हो सकती हैं। तो आप लोग उनको जवाब देंगे कि सर हमारे हित के लिए ये ऐसे हैं कि हम इनसे क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इनसे, योग कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं इनसे, और गुणा कर सकते हैं इनका, इन तीनों का आपस में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इनसे। उसके बाद में बात की तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। है तो कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक ही, अपने हित के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक ही है कि क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए अपन लोग, कि क्या है परिभाषा, क्या है इसकी, प्रकार कितने हैं, किस लिए अपने लिए ये सहायता प्रदान करने वाली होगी। यानी कि अपने अंदर जो अपने मन में जो विचार है उन विचारों के समाधान के लिए अपने लिए किस तरीके से ये बेनिफिटकारी होंगी, यानी कि हितकारी होंगी। ठीक है। तो अपन ने बात की है भिन्न की। भिन्न क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग भिन्न क्या है। तो समझो, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को भिन्न क्या है। तो भिन्न क्या है, सबसे पहले बात आ गई क्या, व्हाट।
भिन्न फ्रैक्शन क्या है। तो समझे कि ये, जैसे मैं मेरी लैंग्वेज में बताना चाहूंगी, भिन्न क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न क्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो किसी पूर्ण का क्या होता है, ये भाग होता है, हिस्सा होता है। कहने का मतलब ये भिन्न क्या है, ये एक ऐसा नंबर है, संख्या है, कहने का मतलब, तो वो क्या होता है, किसी पूर्ण का क्या होता है, एक भाग होता है। जैसे पूर्ण बात आई, जैसे मैंने लिख दिया है, भिन्न क्या है, यह एक संख्या है, यह क्या है, एक संख्या है जो किसी पूर्ण का क्या होता है, एक यानी क्या है, मतलब एक संख्या है जो किसी पूर्ण के एक भाग को क्या करती है। यह एक संख्या है जो किसी पूर्ण के एक भाग को या हिस्से को, भाग को क्या करती है, दर्शाती है। समझे आप। मतलब भिन्न क्या है, यह एक संख्या है। भिन्न क्या है, यह एक संख्या है जो किसी पूर्ण के एक भाग को क्या करती है, दर्शाती है। अर्थात या दूसरे रूप से देखा जाए, अर्थात भिन्न क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। दो पूर्ण संख्याओं का क्या है, भागफल है। जैसे समझो, ये एक चपाती है अपने पास में, क्या है, एक चपाती जानते हो क्या करते हैं, चपाती किसे कहते हैं, रोटी को, किसे कहते हैं, रोटी को। या मान लिया ये किसी का जन्मदिन है, किसी का मान लेते हैं सीता गीता अंजू मंजू, किसी का भी जन्मदिन हो सकता है, किसी का भी मान लेते हैं, फॉर दिस एग्जाम्पल के रूप में किसी एक का उदाहरण ले लिया अपन, ठीक है। जैसे मान लो किसी का जन्मदिन का केक है, ठीक है, और इस जन्मदिन के केक को अपन ने बांट दिया है ऐसे, 4 पार्ट बना दिए इसके। तो 4 पार्ट बनाए तो ये चौथा हिस्सा हो गया, तो इसे 1/4 कहेंगे, 1/4। इसे क्या कहेंगे, 1/4। इसे क्या कहेंगे, 1/4। और इसे क्या कहेंगे, 1/4। सबको 1/4 कहेंगे। तो यह क्या है, एक संख्या है जो किसी पूर्ण के, ये क्या था अपने पास में, पूर्ण, क्या था अपने पास में, पूर्ण, और इस पूर्ण के किसी एक भाग को दर्शाती है। देखो बताओ, दर्शा रही है, इसको दर्शाती है। ये क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। और दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसे किस रूप में दर्शाया, 1/4 के रूप में। किस रूप में दर्शाया, 1/4 के रूप में दर्शा दिया। अर्थात दूसरे तरीके से देखा जाए, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। क्या है ये, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। क्योंकि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या है, भागफल है। भिन्न क्या है, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। क्या है, भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल। अब देखो फिर प्रश्न आ गया अपने दिमाग में, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या पढ़ेंगे अपन लोग। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अपने डिजिट हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 1 2 3 बढ़ते बढ़ते कहां तक चले जाते हैं, अनंत तक। कहां तक चले जाते हैं, अनंत तक। तो कॉमनली तरीके से आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, डिजिट क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, पूर्ण अंक कहलाते हैं। तो यानी कि ये हो गए 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण। तो 1 से चलने वाली वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत, नेचुरल। क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृत नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है, संख्याएं कहलाती हैं। तो अब बात करते हैं भिन्न क्या है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, भिन्न क्या है, सभी बच्चों को समझना है, क्योंकि लेवल आपका क्या है, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का, 6th 7th 8th क्लास के लेवल का ये टॉपिक लिया अपन ने, भिन्न। फिर आगे बढ़ते जाए अपन लोग 9th 10th की बात करें तो उसमें डायरेक्टली तरीके से सॉल्व करते हैं इनको अपन ऐसे वैसे लेते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग में। तो अपने को बेसिक समझना है भिन्न क्या है। समझा, सबसे पहले एक संख्या जो किसी पूर्ण का क्या है, पूर्ण का मतलब कोई भी एक पूर्ण पॉइंट है अपने पास में, बिंदु है, उस बिंदु का क्या है, एक भाग है, हिस्सा है। एक भाग को क्या करती है, दर्शा देती है, वो क्या है, भिन्न है। अर्थात दूसरे रूप में देखा जाए तो दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। ये दो पूर्ण संख्याओं का क्या है, भागफल। तो मैंने बताया 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण। तो बताओ एक क्या है, पूर्ण संख्या, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या। तो बताओ दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है ना। तो लिखा है पूर्ण संख्याओं का भागफल है, ये क्या है, बटा भागफल ही तो होता है।
बटा क्या होता है, भागित होता है। तो क्या है, इनका भागफल है, यानी कि दोनों में भाग लगाएं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो यानी कि ये क्या है, दोनों का पूर्ण संख्या होगा, एक भागफल है। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब अपन अपनी भाषा में बात करें, इसकी परिभाषा आप लोग दे देते हैं, क्या है, इन्हीं से तो परिभाषा बन गई। अब इसको दर्शाएगी तो ये दर्शाने वाली क्या है, भिन्न है। क्या है, भिन्न है। तो अपन लोग इसकी यही परिभाषा बना लेते हैं। अपन कॉमन तरीके से बात करते हैं तो परिभाषा क्या बना देते हैं इसकी, भिन्न किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें इसको क्या माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, इस भाग के हिस्से को अंश क्या माना जाता है, अंश। और इसे क्या माना जाता है, हर। क्या माना जाता है इसे, हर। यानी कि जैसे 5/7 आ गए तो इसे क्या माना जाएगा, अंश। क्या माना जाएगा, अंश। और इसे क्या माना जाएगा, हर। इसे अंश और इसे क्या माना जाएगा, हर। तो ये क्या कहलाएगी, भिन्न। क्या कहलाएगी, भिन्न। तो अपन परिभाषा क्या बना देते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो सीधी सी परिभाषा आ गई है भिन्न की। किसके रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में। जिसे अंश बटा अंश अपॉन हर के रूप में प्रदर्शित या व्यक्त किया जाए, प्रदर्शित या व्यक्त किया जाए, क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। राइट, आगे समझ, ठीक है। ये हुई भिन्न की परिभाषा। अब जैसे मान लो, देखो अलग अलग तरीके से अब इनको बांटेंगे अपन लोग। दूसरा पॉइंट आते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया अपने पास की परिभाषा। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके प्रकार की, भाई भिन्न कितने प्रकार की होती है। सबसे फिर उसके बाद में किसकी बात करेंगे अपन लोग, भिन्नों के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गई। अब भिन्न के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले भिन्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। यानी कि पहली टाइप से है इसकी, पहला प्रकार है इसका साधारण। क्या है, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। इंग्लिश टर्म्स यूज करना चाहिए, इंग्लिश टर्म्स वर्ड यूज करना चाहिए इनके लिए, इंग्लिश के तरीके से यदि कोई वर्ड्स इनके लिए यूज करना चाहिए तो इसे क्या कह देंगे अपन लोग, सिंपल। क्या कह देंगे, सिंपल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगी, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। इसी को क्या कह देंगे, कंपाउंड। कंपाउंड फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंपाउंड फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश वर्ड के अंदर यूज करना चाहिए अपन लोग तो क्या होगी, ये सिंपल फ्रैक्शन और ये क्या हो जाएगी, कंपाउंड फ्रैक्शन हो जाएगी अपने पास में। अब जैसे इसका उदाहरण लेके देखिए, सिंपल किस तरीके से, जैसे ले लिया एग्जाम्पल फॉर दिस, एग्जाम्पल के रूप में देखा, एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अपन लोग। तो क्या लिखे इसे, जैसे 2/5, 3/7, जैसे 5/3, जैसे 6/4, इस तरीके से, ठीक है। 6/4 कितनी हो गई, 4 हो गई, क्लियर। अब ये है, अब देखो इसमें कुछ परिवर्तन मिल रहा है आप लोगों को कि देखने में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कैसे। और मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होता है, एक पूर्णांक सहित, जैसे मान लो 2 सही 1/3, मतलब 2 के साथ में एक, ये 2 क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक। इस पूर्णांक के साथ में ये क्या है, एक साधारण भिन्न है। क्या है, ये एक साधारण भिन्न। यानी कि मिश्रित भिन्न क्या होती है, एक पूर्णांक सहित किससे जुड़ी हुई हो, किससे जुड़ी हुई हो, साधारण भिन्न से। पूर्णांक सहित किससे जुड़ी हो, ये तो साधारण भिन्न है अपने पास में। कैसे भिन्न है, साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न में भी प्रकार होते हैं, इसकी बात करें तो इनकी सिंपल जो फ्रैक्शन है अपने पास में, सिंपल फ्रैक्शन है वो भी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ये भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आप देखें इसका पहला प्रकार होता है कौन सा, उचित। कैसा होता है, उचित। और ये क्या होता है, दूसरा अनुचित। अब बात करें उचित और अनुचित क्या होता है। उचित किसे कहते हैं, लीगल। जिसे इंग्लिश टर्म से वर्ड यूज करना चाहिए इनके लिए तो क्या होगा, ये तो लीगल। कैसी भिन्न हो गई, लीगल भिन्न। और ये कैसी हो गई, अनलीगल भिन्न। यानी अनुचित भिन्न, लीगल और अनलीगल भिन्न हो गई, ठीक है। अब लीगल और अनलीगल कौन सी होगी, इनमें पहचानेंगे अपन लोग, लीगल कौन सी है, अनलीगल कौन सी है। तो देखो 2 कंडीशन है लीगल और अनलीगल की। यानी कि बात ठीक ठाक हो तो ठीक ठाक कैसे लगती है कि मतलब देखा जाए लीगल और अनलीगल कैसे हो सकते हैं, जिसका मान देखा जाए कि जिस भिन्न का मान यानी कि फ्रैक्शन का मान 0 से लेकर 1 यानी कि 1 से कम हो। कहने का मतलब शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो कितने से कम हो, 1 से कम।
कितने से कम हो, 1 से कम हो तो वह कैसी भिन्न कहलाएगी रे, उचित भिन्न। कैसी भिन्न कहलाएगी, उचित भिन्न। और 1 से अधिक हो जाए वो कैसी भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। अर्थात कॉमनली तरीके से देखा जाए, यानी कि 1 से क्या हो, उचित भिन्न का मान 1 से क्या होगा, 1 से कम। 1 से कम हो वो तो उचित, और 1 से क्या हो, अधिक। 1 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, अनुचित। 1 से कम मान हो जिस फ्रैक्शन का वो तो क्या कहलाएगा, उचित, लीगल। और जिसका 1 से ज्यादा हो वो क्या कहलाएगा, अनलीगल। यानी कि 1 जो डिजिट है उससे लो और 1 जो डिजिट है उससे हाई, मतलब हाई होगा अनलीगल और लो होगा वो क्या कहलाएगा, लीगल कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि मान क्या होगा, इससे कम होगा वो कहलाएगा मतलब उचित भी कहलाएगा। ठीक है। वैसे देखा जाए कॉमनली तरीके से अपनी भाषा में समझना है, आप लोगों के लेवल से देखूं मैं तो कैसे कहेंगे कि देखा इनमें किसी में ऊपर कम नीचे ज्यादा, किसी में ऊपर कम नीचे ज्यादा, किसी में ऊपर ज्यादा नीचे कम। मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर क्या हो, अर्थात इसे क्या कहते हैं अपन लोग, अंश। क्या कहते हैं इसे, अंश। और इसे क्या कहते हैं, हर। इसे क्या कहते हैं, हर। तो उचित भिन्न की परिभाषा पढ़ेंगे अपन लोग क्या, कि जिसका अंश क्या हो कम और हर क्या हो ज्यादा, अर्थात अंश छोटा हर बड़ा हो वह क्या कहलाएगी, उचित भिन्न। क्या कहलाएगी, उचित भिन्न। और जिसका अंश क्या हो बड़ा और हर क्या हो छोटा वो क्या कहलाएगी, अनुचित। जैसे विथ एग्जाम्पल के साथ देखें अपन लोग, विथ एग्जाम्पल देखें तो मतलब जैसे आ गया 2/5, 3/7, ये कैसा है, उचित भिन्न है। जैसे 5/3 और ये आ गया अपने पास में 6/4, ये कैसी भिन्न है, अनुचित। कैसे भिन्न है, अनुचित। तो उचित और अनुचित भिन्न की आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अपन ने पढ़ा भिन्न, और भिन्न के प्रकार पढ़े कितने, 2। एक साधारण भिन्न और एक कौन सी पढ़ी, मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, 2। एक उचित और एक अनुचित। उचित क्या होगी, अनुचित क्या होगी, अब इनकी परिभाषा मैं अभी आगे बता देता हूँ आप लोगों को लिखकर। तो उचित क्या होगी, क्योंकि जिसका अंश छोटा हर क्या होगा बड़ा वो तो उचित, और जिसका अंश बड़ा और हर क्या होगा छोटा वो क्या होगी, अनुचित होगी। 1 से कम उचित, 1 से अधिक अनुचित। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन FRCTI, ठीक है ना, फ्रैक्शन। अब बात करते हैं उचित की परिभाषा। वह भिन्न जिसका अंश छोटा, जिसका अंश तो क्या होगा, छोटा होगा, तथा हर क्या होगा, तथा हर बड़ा होगा, हो क्या कहलाती है, उचित भिन्न। उचित भिन्न कॉमनली अपनी भाषा की तरीके से समझने के लिए, ठीक है ना, उचित भिन्न कहलाती है। वैसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लो होगी। उसके बाद में बात करें अपन लोग अनुचित की। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या होगी, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा, अंश और हर समझ में आ गया ना सबको। जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, जैसे 5/7 है, तो 5/7 ये तो क्या है, इसका अंश, और ये क्या है, इसका हर। ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा, कंडीशन दोनों विपरीत है, छोटा हो, क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है, भिन्न कहलाती है। राइट, आगे समझ में सबको। इसका उदाहरण देखें तो जैसे 2/5, 3/4, 1/2, 1/3, 5/7, ऐसे कोई भी हो सकते हैं। इसका देखा जाए तो जैसे 9/6, जैसे देख लिया 5/2, जैसे देख लिया अपने 7/5, ऐसे कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब अनुचित भिन्न किसका, यानी कि किसके साथ जुड़ी है इसकी कड़ी, मिश्रित भिन्न के साथ। किसके साथ जुड़ी है, मिश्रित भिन्न के साथ। मिश्रित भिन्न
यानी कि मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न का ही रूप होता है, या अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न का ही क्या होता है, रूप होता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 से 3/5। अब इसको सरल करें तो कैसे करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बनानी हो इसकी तो कैसे बनाते हैं, इसको इससे करवाते हैं गुणा, इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको ऐड करो। 5 दूनी 10 और 10 दिया 10 और 3 13, 13 बटे कितना हो गया 5। बताओ कौन से रूप में आ गई, अनुचित के रूप में आ गई है ना, तो इसे क्या कहेंगे अपन लोग, कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा है बेसिकली यानी कि भिन्नों के बारे में और भिन्नों के प्रकार के बारे में। अब पढ़ेंगे अपन टॉपिक किसका, भिन्नों का, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो देखो एक एक अपन लोग सरल कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में आप लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्नावलियां हैं आपकी बुक्स में, आप लोग पेन कॉपी साथ लेकर बैठे, किताब साथ लेकर बैठे, बुक साथ लेकर बैठे, आप लोग क्वेश्चन सरल करें, पहले पढ़ें, इस टॉपिक को पढ़ें पहले, इसके बारे में कि स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद में आप लोग एक अपनी कॉपी वगैरह लेके बैठें, इन परिभाषाओं के बारे में पढ़ें, पहले सही तरीके से अध्ययन करें, कॉपी में बना ले, यानी कि टॉपिक वाइज बना ले। आज का टॉपिक डाल दिया है भिन्न, हर एक 2 रोज के बाद में आप लोगों को एक नया से नया टॉपिक मिलता जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपने अध्यापन को सुचारू रूप से चालू रखें, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें, ठीक है। तो फ्रैक्शन का टॉपिक डालिए और फ्रैक्शन के टॉपिक के बारे में पढ़ा आप लोगों ने। इतना पढ़ने के बाद में अपन लोग अब पढ़ेंगे इसका जो चरण है उसमें पढ़ेंगे अपन लोग क्या, यानी कि योग। क्या पढ़ेंगे, योग कैसे करते हैं भिन्नों का जोड़। फिर पढ़ेंगे इनके अंदर क्या, घटाव, बाकी कैसे करते हैं, गुण। फिर पढ़ेंगे अपन लोग इनके अंदर गुणा, और क्या पढ़ेंगे फिर उसके बाद में भाग। ये चारों का मैं एक बार कॉमनली तरीके से ले रहा हूं। उसके बाद में यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से मेरे को जरूर अवगत करवाएं, ठीक है ना। अब लिया है अपन ने योग, पहला पॉइंट क्या लिया है, योग। देखो भिन्नों की जोड़ कैसे सरल करते हैं, जैसे मैंने दे दिया 1/2 और ये दे दिया 1/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन है अपने पास में, फ्रैक्शन में दिया है 1/2 और 1/, कितना लिया है अपन ने, 3। तो अपन लोग इसका कैसे योग करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन लोग, इनका लेस है। क्या लेंगे, इनका लेस है। देखो ये भी टॉपिक समझने का है, लेस और वैसे कैसे लेते हैं। लेस लेते हैं संख्याओं का एक साथ है, यानी कि हारों का जो भी परिमेय संख्या है, जो भी अपने पास भिन्न है उनके हारों का क्या करते हैं, एक साथ लेंगे। लेस तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3। तो अब इनका लेस लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, किसी एक संख्या का क्या देते हैं इनमें भाग। देखा ऐसा अंक कि सबसे पहले कहा 0 से तो नहीं, ठीक है। तो मतलब वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, 1 से डिवाइड करते हैं। तो 1 से दिया तो मतलब एक ऐसा डिजिट है, अपने को पता है कि एक के बारे में कि एक ऐसा अंक है जिसको किसी संख्या से गुणा करो या भाग करो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 2 गुणा 1 होता है क्या, 2 एकम 2। जैसे 2 भाग 1 या 2 भाग 1 तो कितना, 2 एकम 2, कोई परिवर्तन नहीं हो। हाँ एक क्या है, गुणा भाग में कोई परिवर्तन नहीं, तो जोड़ बाकी में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्लस माइनस करने पर इनमें इसमें परिवर्तन हो जाता है, ध्यान में रखना आपको। इसी के विपरीत क्या है, शून्य है। क्या है अपने पास में, शून्य को यदि किसी संख्या से, किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करवाओगे या क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और यदि ऐड करो चाहे घटाओ, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे, इसके अंदर 2 का। 2 से डिवाइड किया, 2 ही है, 1 के बाद में 2 से किया, 1 से कोई परिवर्तन ही नहीं होता ना। उसके बाद में कितना लिया अपन ने, 2 लिया है, तो 2 का दिया कितना आया यहाँ पे 1, इसमें नहीं जाता ऐसे की ऐसे। फिर 1 का दिया, सॉरी 1 का नहीं 3 का दिया, 1, ये लो, इसको क्या करवा देंगे अपन लोग, गुणा। 3 दूनी कितना हो गया 6। ये 6 के आ गया अपने पास में लेस है। अब इसको सरल कैसे करते हैं, सरल करने के लिए क्या करते हैं, इसके हर का भाग इसमें लगाते हैं। क्या लगाएंगे इसमें, भाग। क्या लगाएंगे, भाग लगाने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि कितनी बार बोले, जिनकी कहने का मतलब ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाग देने के लिए आप लोगों का जो बेस है, कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए जो आपका बेस है वो है गणित के अंदर पहाड़ों का। यदि आप लोगों के पहाड़े मजबूत हैं, पहाड़ों को याद करने की जो स्पेलिंग आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अपना रखी है, बढ़िया तरीके से पहाड़े याद कर रखे हैं, मजबूत आई है आपकी पहाड़ों में, तो आप लोग बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। गणित के अंदर आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जो आप लोगों के मन में डर बैठा है ना कि गणित मेरे को नहीं आती, उस डर से आप लोग जल्दी ही निजात पाओगे। तो बढ़िया तरीके से ये गणित को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहाड़ों को मजबूत करना होगा, उसके बाद में उसकी बेसिक से बेसिक जानकारी, और फिर बाद में उसके लेवल तक पहुंचना होगा आपको। तो सबसे पहले पहाड़ों को आप लोग मजबूत करें। जैसे बोले 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 6 आ जाता है, तो बोला आपने कितने 2 कितना 3 होता है, 2 3 होता है, और कितना आ गया अपने पास में 3। और इसको जो आया उसके बाद में इससे क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई। क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आया 3 एकम 3। इधर दिया तो ये कितना आ गया अपने पास में 2।
2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया अपने पास 5 और बटे में कितना आ गया 6। ये क्या हो गया इसका उत्तर। क्लियर, कर लोगे जोड़, समझ में आ गया सबको इस तरीके से। अब चाहे इसके साथ में और लगा दूं यहाँ पे, जैसे 5/6 कर दूं, 3/7 कर दूं, 2/5 कर दूं, तो इसमें क्या हो गया आगे बढ़ा देंगे इसको। तो मतलब लेसर पहले कितने का लिया था 2 और 3 का लिया था, अब 6 का और 7 का और कितने का ले लेंगे 5 का ले लेंगे। ये लेसे क्यों लेते हैं आपको पता होना चाहिए, लेसे क्यों लेते हैं। ये लेसे इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन लोग इन हरों का लेसे लेते हैं तो ऐसा अंक लेते हैं जिससे ये सभी संख्याएं क्या हो डिवाइड, यानी कि याद अपन जो भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लो अपन ने कितना ले लिया 50, 50 का मतलब क्या है, ये जो छोटी से छोटी संख्या ली है उस संख्या में इन सभी का क्या जाता है भाग जाता है, क्या जाता है इनका भाग जाता है, जिससे अपनी गणना है या कैलकुलेशन की जो गणना है वो क्या हो जाती है आसान हो जाती है, सरल हो जाती है, इसलिए अपन लोग वैसे लेते हैं। क्लियर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ माइनस कर दिया, क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, बाकी का चिन्ह लगा दिया, तो अब क्या हो गया बस घटा देंगे, जहां प्लस है वहां क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और जहां माइनस है वहां क्या कर देंगे घटा देंगे। जैसे उदाहरण लेके समझे एक लोग पढ़ेंगे, जैसे ले लिया अपने 5/7 और 2/6 ले लिया ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसको अपन लोग सरल करेंगे तो क्या लेंगे, इसका लेसे लेंगे, 7 का और 6 का लेसे लिया, बताओ कितने का जाएगा, पहले 2 का, 7 में नहीं जाता, इसमें लिया 3, अब कितने का जाएगा 3 का, 7 1 अब 3 का, सॉरी कितने का जाएगा 7 का जाएगा 1 और कितना 1, बताओ कितना हुआ 7 किया 21, 21 दूनी कितना हुआ है 42, 21 दूनी कितना हो गया 42, यानी कि इसका लेसे कितना आ गया 7 गुणा 3 गुणा 6 42 आ गया। अब अपन लोग कैसे सरल करते हैं बताया, इसका इसमें भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें भाग लगाएंगे, तो भाग लगाएंगे कितनी बार गया, कितने 7 42 होता है, 6 7 42 होता है, 6 को गुणा किया 5 से तो 6 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है, ये माइनस इसमें इसका लगाया तो कितना आया 7 और 7 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 14। क्लियर है, इनकी क्या किया अपन ने इसका लेसे लिया है, 7 का और 6 का कितना आया 42, कितना आ गया अपने पास में 42 आ गया। अब क्या करेंगे लेसे को सरल करने का तरीका क्या है, इसमें इसका भाग लगाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो इसमें इसका भाग लगाया तो कितनी बार गया 6 बार, कितनी बार गया 6 बार गया, 6 को गुणा करवा दिया 5 से कितना आ गया 30, यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर इसका भाग इसमें लगाया कितना आया 7, इसका भाग इसमें लगाया कितना आया 7 और 7 को गुणा करवा दिया 2 से तो कितना आ गया 14, 30 में से 14 गया तो कितना बच गया अपने पास में, कितना बच गया है मतलब 16 बच गया, कितना बच गया 16 और बटे में कितना बच गया 42। ये लो ये क्या आ गया इसका उत्तर आ गया, ठीक है, आ गया समझ में बढ़िया तरीके से। अब इसी प्रकार अपन लोग क्या करेंगे, अब जैसे मान लो आगे से आगे और बढ़ा देता है इसके अंदर, जैसे ये 5/7 था, 2/6 था, 3/5 था, -2/9 था, इस तरीके से करना आप लोगों को सरल मान लिया। तो आप लोग क्या करेंगे सबका लेसन ले लेंगे और सरल करेंगे, या मन से आप लोग 10-10 क्वेश्चन बनाएंगे हर टॉपिक के जोड़ के बार के गुणा के सबके, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक रहेगा अपना गुणा का, किसका रहेगा गुणा का, तो इसकी कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लिया अपन ने संख्या ले ली 6/24 ले ली और यहाँ गुणा का चिन्ह ले लिया और यहाँ दे दिया 48/72 ले लिया, ठीक है, संख्या ले ली 6/24 और यहाँ ले लिया 48/72। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को गुणा के भिन्नों के गुणा को सरल करने के लिए कंडीशन याद रखनी होगी। देखो क्या संख्या ऐसे काट सकती है ऊपर नीचे, कहने का मतलब संख्या ऊपर नीचे क्या हो सकती है काट सकते हो आप लोग। क्या कंडीशन है गुणा के मतलब भिन्नों के जो गुणा है उनको सरल करने का, कि संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हो आप लोग। काटने का मतलब क्या होता है, काटने का मतलब ये होता है कि ऐसी एक संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, मतलब वो संख्या दोनों में आ रही हो, ठीक है ना। मतलब जैसे बोला 6 कम 6 चौका 24, यानी कि 6 का फाड़ा यदि अपन बोलते हैं 6 का फाड़ा बोला 6 एक बार कट रहा है और 6 के फाड़े से 24 कितने बार कट रहा है 4 बार, अर्थात ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं। मतलब मैंने बताया आपको कि संख्या ऊपर नीचे आप लोग काट सकते हो, ठीक है। दाएं बाएं भी काट सकते हो आप लोग, दाएं बाएं कहने का मतलब दाएं बाएं, इधर से इधर इधर से इधर भी आप लोग काट सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे आप लोग संख्या को नहीं काट सकते। संख्या ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे नहीं कर सकती, तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। संख्या को ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे आप लोग नहीं काट सकते, ठीक है ना। मतलब संख्या ऐसे काट सकते हो,
ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते। 148 से नहीं काट सकते, 24 को 72 से नहीं काट सकते, ठीक है ना। ये काट दोगे तो आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भिन्नों के गुणा, उनको सरल करने का तरीका बताया मैंने, ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी गुणा की क्रॉसिंग की जैसे काट सकते हो आप लोग, लेकिन ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे नहीं काट सकते। तो काटो, काटा अपन ने 6 एकम 6, 6 चौका 24, ठीक है। फिर काटा 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और 24 72, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया 4, ऊपर कितना बचा है 1 और नीचे कितना बच गया 2 इंटू 3, कितना उत्तर आ गया इसका 1/6, 1/6। ये भिन्न है, देखिए भिन्नों के गुणा हो, जोड़ हो, चाहे भाग की हो, चाहे भाग हो, उत्तर किस में आएंगे, भिन्न में आएंगे। उत्तर किस में आएंगे, भिन्न में आएंगे। भिन्न समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से, भिन्न किसे कहते हैं, बढ़िया तरीके से भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछूंगा, क्या ये एक भिन्न है, क्या 5 एक भिन्न है? पूछूंगा मैं आपसे कि 5 क्या एक भिन्न है? आप लोग कह सकते हो इसे भिन्न? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। कैसे कह सकते हो इसको? 5 क्या है, एक भिन्न है। 5 क्या है, एक भिन्न है। अब आप दिमाग लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये भिन्न कैसे है? भिन्न तो उसे कहते हैं ना जो किसके रूप में लिखी जाए, अंश बटा किसके रूप में लिखी जाए, हर के रूप में लिखी जाए, वो क्या कहलाती है, भिन्न। हाँ बिल्कुल, ये भी तो भिन्न है। 5 5 के बटे में अपन कितना लगा सकते हैं, 1। 5 के बटे में कितना लगा सकते हैं, 1। पहले पढ़ा है ना 1 का नियम, 1 का मतलब गुणा करो चाहे भाग करो कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1 का भाग 5 में लगाओ, क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो मतलब 5 भी क्या है, एक भिन्न है। जैसे मैंने दे दिया 7, 7 क्या है, एक भिन्न है, बिल्कुल है। 7 क्या है, एक भिन्न है। जैसे दे दिया 21, 21 भी क्या है, एक भिन्न है, ठीक है ना। आधार दिन के जैसे मान लो अपन सरल करते हैं 2 + 1/3। अब इसको कैसे सरल करेंगे, इसके बटे में कितना लगा लेते हैं, 1। तो बताओ ये भिन्न बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। हाँ ये एक क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। तो इनका उत्तर भी किसमें आएगा, भिन्न में ही आएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, ठीक है ना। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे 8वीं क्लास से रिलेटेड टॉपिक है ये, ठीक है, 7वीं में भी है, 6वीं क्लास में भी है। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 5/6 गुणा 7/21 गुणा 42/34 28 गुणा 26/32 ऐसे दे दिया। तो क्या आप इनको काट पीट के नहीं सरल कर सकते? जैसे काटेंगे 7, ये कितना आ गया 21, ठीक है। यहाँ जैसे दे दिया मैंने 35 दे दिया, ठीक है। 5 से काटा 5 7 कितना आ गया 35, 7 से काटा 7 6 कितना आ गया 42 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इससे काटा 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया 13 दूनी 26 आ गया। और कोई कट रही है, नहीं कट रही। ऊपर बच गया 6 इंटू कितना 13, और नीचे बच गया 3 इंटू 3 इंटू कितना 28 बच गया, ठीक है। 3 से कट रहा है ना, 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना रह गया 2, ये लो, ठीक है। 2 भी कट रहा है, कितने से काट दो 14 से, तो ये लो, ये यहाँ पे कितना आ गया 14। तो ऊपर कितना रह गया अपने पास में 13 बटे में कितना रह गया 14 3 42, 14 3 कितना रह गया 42 रह गया, 3 इंटू 14 कर सकते हो इस तरीके से काट पीट के। तो आप लोगों की कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग पाड़े याद करें लिख लिख के बढ़िया तरीके से, ठीक है। वर्ग संख्या याद करें आप लोग 50 तक 100 तक। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन लोग भाग। क्या पढ़ेंगे, भिन्नों के भाग, भिन्नों के भाग पढ़ेंगे। अब भाग के देखो तरीके आते हैं 2। कितने तरीके के हो सकते हैं, 2। देखो इसको 2 तरीकों में लिखा जा सकता है। जैसे मान लिया लिख दिया मैंने 6/18 लिख दिया, ठीक है। और एक लिख दिया है मैंने 24/72 लिख दिया है, एक तरीका तो ये लिख दिया। और एक तरीका लिख दिया मैंने जैसे 7/35 भाग का चिन्ह, और ये लिख दिया मतलब 28/70 लिख दिया, ऐसे मानो, ठीक है। तो इन दोनों को तरीकों को सरल करने के लिए, ये भी भाग का ही है और ये भी किसका है, भाग का। ये भी भाग है भिन्नों के, और ये भी भाग है किसके, भिन्नों के। दोनों के तरीके एक ही, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसके अंदर चेंज करेंगे, यानी कि भाग को किस में बदलेंगे अपन लोग, भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा के चिन्ह में बदलेंगे। और गुणा के चिन्ह में बदलते क्या होता है, मतलब उससे आगे वाला पद क्या होता है, विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप लोग कैसे करेंगे, यानी कि 6/18 है, ऐसे कैसे भाग के चिन्ह को किस में बदल दिया अपन ने, गुणा में। 72 तो कहां चला गया ऊपर, और 24 का आ गया अपने पास में नीचे। आप काटा पीटी कर लो, गुणा की चीज से काट बताया है। 24 कम 24 34 कितना होता है 72, और 7 कितना 18, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। उत्तर कितना आ गया इसका 1, 1/1 बट इक्वल टू कितना होगा 1। इसको करेंगे सर तो 7/35
आटा, तो मतलब कितना होगा 7/35। तो बेटा मतलब इसको क्या कर रहे हैं अपन लोग, भाग के चिन्ह को बदल दिया गुणा के चिन्ह में। किसमें बदल रहे हैं? गुणा के चिन्ह में। तो बताओ 70 तो वहां चला जाएगा ऊपर और 28 कहाँ जाएगा? नीचे। काटो, 35 दूनी 70, यहाँ से काटा इसको कितना आ गया रे? 14, और 7 1 7 7 दूनी 14, ऊपर 1 और नीचे कितना बच गया? 2। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सरल कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस समय का सदुपयोग करते हुए आज ये टॉपिक लिया है पढ़ने फ्रैक्शन का। ठीक है, और फ्रैक्शन के अंदर इसकी परिभाषा पढ़ी, क्या होती है भिन्न, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, कि जैसे मान लिया एक जन्मदिन है किसी का, केक लिया है, केक के पार्ट बना दिए, इतने से हिस्से को खा गए अपन लोग, तो इसे कह दिया जैसे 5 हिस्से बना लिए इसके। कितने हिस्से बना लिए? 5 हिस्से बना लिए। ठीक है, 1 2 3 4 और ये कितना है? 5 है। तो मान लिया जैसे इतने हिस्से को खा गए, तो ये इतना हिस्सा कितना हो गया? 1 रे कितना हो गया? 2 हो गया ना, 2/5। ये क्या है? पूर्ण के किसी एक भाग को दर्शाती है, वो क्या है? भिन्न है। मतलब वो पढ़ा अपन ने, फिर उसकी परिभाषा पढ़ी कॉमनली रहकर। इसको क्या दिया अपन ने? अंश। इसे क्या दिया अपन ने? अंश। और इसे क्या दिया अपन ने? हर। क्या दिया इसे? हर। तो जिसे अंश बटा के रूप में प्रदर्शित किया गया वो क्या कहलाई अपने पास में? भिन्न कहलाई। क्या कहलाई? भिन्न कहलाई। फिर भिन्नों की परिभाषा पढ़ने के बाद भिन्नों के प्रकार, तो कितने प्रकार के हुए थे भिन्न? 2 प्रकार के, यानी एक सिंपल और एक ऐसी हो गई थी कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड भिन्न के बारे में अभी अपन लोगों ने चर्चा नहीं की, अभी सिंपल के बारे में पढ़ा है, कंपाउंड अभी पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में साधारण भिन्न पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा साधारण भिन्न के प्रकार 2, एक लीगल और एक अनलीगल, उचित और अनुचित पढ़ा। और अनुचित उचित अनुचित पढ़ने के बाद में अपन ने उनसे रिलेटेड क्या क्या पढ़े? जोड़, घटाव, गुणा और क्या क्या पढ़े? भाग। सभी चीजों के बारे में अध्यापन किया है कि एक एक बेसिकली अपन ने क्या किया है, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन सोल्व किया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी बुक्स लेकर, यानी कि पेन बुक्स की सहायता से, या कोई समस्या हो आपको किसी प्रश्न में, तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत करवा सकते हैं, बता सकते हैं, हम उसका जवाब आप लोगों को जरूर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जरूर मतलब समय को बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हो सकता है मतलब गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। तो मतलब 15 तारीख बाद वापस 20-25 रोज के लिए आपके लिए लॉकडाउन लगा सकता है। तो हो सकता है जुलाई में भी आप लोगों की स्कूल ओपन हो या नहीं हो, जुलाई अगस्त में भी चला जा सकता है पूरा। तो आप लोग समय को बर्बाद नहीं करेंगे। फिर मान लिया मैं आप लोगों को ये निर्देश देना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि जैसे मान लो लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई, तो आप लोग 12 मार्च से फ्री बैठे हैं। मतलब लोकल क्लास के बच्चों की बात करें, जैसे बोर्ड क्लास वालों की एग्जाम तो 29 और 30 जून को फिक्स कर दी गई है, उनके लिए भी मैं लगभग बेसिकली तरीके से कुछ कंसेप्ट के टॉपिक से डाल रहा हूँ। ठीक है ना। तो मतलब जैसे मान लो आप लोग 22 मार्च से बिल्कुल आप लोग फ्री बैठे हैं। ठीक है, आपका दिमाग कितना हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब दिमाग आपका पढ़ने के प्रति जो आपकी रुचि है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मतलब हटती जाएगी। तो आप लोगों के दिमाग में अदर चीजें मतलब क्या हो जाएंगी, प्रवेश करने लग जाएंगी। तो इससे दिमाग आपका उनके प्रति एक्टिव हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई के प्रति आप लोगों को झुंझलाहट आने लग जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करें कि थोड़ा सा मतलब इस तकनीकी के युग में इनका उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए आप लोग थोड़ा सा यदि इनकी हेल्प ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बताया इसके बारे में, यदि आप लोग मेरे साथ साथ थोड़ा सा इसका रिवीजन करें और उसके बाद में किताब और कॉपी और पेन की सहायता से यदि आप लोग किसी प्रश्नावली को निकालने के लिए बैठे, तो ये नहीं हो सकता कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए। मैंने बेसिक से लेकर आपके लेवल तक इनकी बताया है, और यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉल के माध्यम से या फिर मतलब कमेंट्स के माध्यम से आप लोग उसका आंसर पूछ सकते हैं। तो मतलब जैसे अगस्त के बाद में भी, अगस्त तक भी यदि आपकी संस्थाएं ओपन नहीं होती, तो आप लोग सोच के देखो 5-6 महीने तक यदि आपका दिमाग रेस्ट